बेलथरा और 357 में जो आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो मीटिंग रखी गई है, किस तरह की मीटिंग और बैठक की गई है, आइए मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा परिचय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपके चैनल के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र महाराज जी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व कोऑर्डिनेटर, वर्तमान में जिला प्रभारी जनपद बलिया का हूँ। देखा जाए कि जो आज डाक बंगला पे जो बैठक हुई है बेलथरा रोड में, किस तरह की बैठक की गई? यह जो प्रत्येक मासिक बैठक बहुजन समाज पार्टी का बहन जी के आदेशा निर्देशा अनुसार होता रहा है और कुछ बीच में गैप हो गया था, जो कि बहन जी के आदेशा निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ गठन था, सेक्टर गठन था, उसको लेकर के 4-5 महीना ज़बरदस्त कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सभी लोग ज़मीनी स्तर पर पहुंच करके एक बूथ पर 5-5 लोगों का गठन करने का काम करते थे और सेक्टर कमेटी बनाने का काम करते थे और उस काम को समाप्त करके यह मासिक बैठक बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्येक माह में जो किया जाता है 2 तारीख को, उसी के तारतम्य में ये बैठक हुई थी। देखा जाए कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका रणनीति है? 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहन जी ने जब कह दी है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार हम बनाएंगे, तो उसी दिन से, जिस दिन बहन जी ने अपने कॉन्फ्रेंस में और ट्वीट में जब बोल दी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, तो तमाम पश्चिम से लेकर के पूरब तक सभी लोगों में जोश आ गया है। सभी लोगों ने निगाहें भरी आशा से देख रहे हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, वह लोग सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ही बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ा सकती हैं। और यहाँ जो जंगल राज कायम है, जो गरीबी है, जो लोग बेरोजगार हैं, उसको कोई निजात दिला सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती दिला सकती हैं। इसी के तारतम्य में 2027 में सभी लोग, किसी भी समाज का हो, वह आदमी बीएसपी की तरफ जबरदस्त जुड़ते जा रहे हैं और 2027 में सरकार बनाने के लिए सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के तरफ चल दिए हैं। देखा जाए कि तमाम विपक्ष दल पार्टियां कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिख नहीं रही है और फिर पुनः आने वाली नहीं है, इस पर क्या हमारे दर्शकों को बताएं? विपक्षी के लोग जब ये कहते हैं तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि आज लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई, 22% से 9% पर आ गई। जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उन लोगों की दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पर वोट दिया और वोट के बदौलत जब चुनाव आयोग के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ, जो गणना हुआ, जो नामित हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी बनी है। उसके बाद भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई और आम आदमी पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले संगठन बना करके राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा और कांग्रेस तमाम सैकड़ों संगठन बना करके वो लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो साथी वोट दिए हैं, जो साथी बहुजन समाज पार्टी के साथ चल करके काम किए हैं, उस कार्यकर्ताओं के बदौलत बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी नंबर 1 पर है। सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। जितेंद्र कुमार धरना, छात्र नेता रावत विश्वविद्यालय, युवा बसपा नेता। देखा जाए कि आप छात्र नेता हैं और चुनाव लड़ने का आपने मूड बनाया बेलथरा और 357 से, तो ऐसा कौन ऐसी आन पड़ी कि जो आपने विधायक की लड़ने की आपने मूड बनाया है? देखिए, हम लोगों ने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा शुरू हुआ जी, तो वहाँ तमाम आंदोलनों को छेड़ा गया, फीस वृद्धि का, छात्र हित का, जिसका बहन कुमारी मायावती जी ने उसको ट्वीट किया। और एक छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एक नर्सरी कहा जाता है और उस नर्सरी से जब निकला जाता है तो क्षेत्र राजनीति में आया जाता है। तो मैं इलाहाबाद से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रह चुका, तमाम जेल की सलाखें, मुकदमा, तमाम चीज़ों को झेलते हुए अब ये समय आया 25 साल के बाद एक कमेटी लागू होती, लिंग 2 कमेटी, 25 साल के बाद छात्र राजनीति बंद होती है। उसके बाद हम क्षेत्र राजनीति की तरफ आए। तो समाज सेवा तो इस तरह भी रह करके किया जा सकता है, क्यों दलित पार्टी से जुड़ करके किया कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब कहे थे कि असली सभी दरवाजे तभी खुलेगा जब हम संसद पे पहुंचेंगे। जब तक हम हमारे समाज के लोग, शिक्षित लोग, औद्योगिक लोग
लोकसभा विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तब तक वास्तविक सपना डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, हमारे मसीहा कांसी राम साहब का साकार नहीं हो पाएगा। देखा जाए कि आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? क्या तमाम देश में दल पार्टियां हैं, बाकी बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना आपने? हमारे मसीहा, हमारे आदर्श डॉक्टर अम्बेडकर साहब। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मिशन मूवमेंट को लेके चलती है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा को वास्तविक धरातल पे उतारने का काम करती है। और मैं जो कुछ भी हूँ बसपा के बदौलत हूँ, क्योंकि अम्बेडकर छात्रावास हर जिलों में आप देखेंगे तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाया गया है और हम लोग पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो ये बसपा की देन है। तो जिसका नमक खाए हैं, जिसके बदौलत है, उसके लिए चलना भी हमारी जिम्मेदारी पड़ती है। और आपने कहा कि विधानसभा, हमारी लड़ाई विधानसभा की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हक हुकूम की है, रोजी रोजगार की है, मान स्वाभिमान की है, मिशन मूवमेंट का है। हमारी लड़ाई सिर्फ विधानसभा की नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। देखा जाए कि तमाम दल पार्टियां कह रहे हैं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी इकलौता विधायक ही सिमट गया, और 2027 में क्या इसका परिणाम है? देखिए, सत्ता आती है, सत्ता जाती रहती है। माननीय मसीहा कांसी राम साहब कहते हैं कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन मिशन मूवमेंट चलता रहना चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग 4000 2000 वोट पाके रहते थे। हमारा तो एक विधायक भी है और हमारा वोट परसेंट भी अभी भी 12% ऊपर बरकरार है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। और सभी लोगों ने देख लिया कि हम भर वोट समाजवादी को दिया गया और सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस इंडियन अलायंस में वो भी नहीं बना पाई। बहुजन समाज पार्टी है जो 27 में सरकार बनाएगी और बीजेपी को बेदखल करेगी। तमाम दल पार्टियां कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। क्या 2027 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी? बिल्कुल बहुमत की सरकार बनाएगी। 2007 को हम 2027 में दोहराएंगे और बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे। और विपक्ष का तो काम ही है, वो कहेगा कि खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, दिखाई नहीं दे, वो तो विपक्ष का काम ही है। उसका कहना करना, हम लोग को काम है करना, हम लोग करके 27 में 2007 को दोहराएंगे। धन्यवाद।